डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका 12th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग अभी लेसन पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, होम कमिंग। आज इंशाल्लाह लास्ट पैराग्राफ है उसका ख़त्म हो जाएगा। कहानी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पथिक की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। हाई फीवर था उसको और थोड़ा सा कुछ मेंटली वो डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से बड़ी बेचैनी के साथ में करवटें बदलता था, हाथ अपना ज़ोर ज़ोर पटकता था, ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगता था कि माँ माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह ना मारो। तो उसकी हालत को उसने देखा उसके मामा ने, तो बिशंबर न्यू हिज थाट्स। उसके आगे की कहानी अब चलती है कि बिशंबर ने उसके थाट्स को, यानी उसके मन में क्या चल रहा है उस लड़के के, वो जानता था। तो इसीलिए बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपने सर को बेंड माने झुकाना, नीचे झुकाया उसके मामा बिशंबर ने, और विस्पर्ड, और धीरे से उसने कान में कहा पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर। बोलता है कि पथिक मैंने तुम्हारी माँ को सेंट फॉर मतलब बुलवाया है मैंने। द डे वेंट बाई, कान में धीरे से कहा। उसने समझ लिया कि थोड़ा सा ये अपने घर वापस जाना चाहता है, माँ को अपनी बुरी तरह याद कर रहा है। तो बोला कि मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। द डे वेंट बाई, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस, जो डॉक्टर थे जो उसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा परेशानी दिखाते हुए ट्रबल्ड वॉइस में उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। कहा लड़के की कंडीशन बहुत ख़राब है, मतलब ये हल्के में इसको मत लीजिए, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। पथिक बिगैन टू क्राई आउट, पथिक ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, ऐसे ही ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम्स। बाय द मार्क, ये फैथम जो है ये एक नाप होती है। जैसे हम लोग ज़मीन को नापते हैं, कपड़े को नापते हैं, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, गज़ में नापते हैं, फिट में नापते हैं। तो ये पानी की गहराई जो नापी जाती है, तो पानी की गहराई को किलोमीटर में नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या गज़ में, बल्कि उसका जो पैमाना होता है फैथम, तो बोलते हैं उसी को फैथम कहते हैं। ही हैड हर्ड द सेलर्स, ये उसने सुना कहाँ था ये फैथम, तो उसने सुना था द सेलर मतलब नाविकों को, चलाते हुए जो नाव चलाने वाले हैं, ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, उन यानी नाविकों को उसने उस नदी में या रिवर स्टीमर में उसने इस तरह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बोलते हुए उसने सुना था। वही चीज़ वो भी कह रहा था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग इन एन अनफैथमेबल सी, अब वो भी जैसे एक अथाह समुंदर में, जिसकी कोई था ना, अनफैथमेबल मतलब जिसकी कोई नाप ना हो कितना गहरा है, एक अथाह समुंदर में जो है वो भी अपने आप को पा रहा था वो लड़का। लेटर इन द डे पथिक से मदर बर्स्ट इन टू द रूम, एक दिन के बाद अगले दिन पथिक की माँ जो है बर्स्ट इन टू द रूम मतलब होता है ज़ोर ज़ोर फूट फूट कर रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। लाइक अ वर्ल वाइंड, एकदम हवा के झोंके की तरह, बहुत तेज़ी के साथ ऐसे हवा के झोंके की तरह भागती हुई जैसे आई, कहाँ है मेरा लड़का, कहाँ है मेरा लड़का। और वो वर्ल वाइंड की तरह वो गई एंड बिगैन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और जिस बेड पर पथिक लेटा हुआ था, क्योंकि उसको मैसेज मिला था कि तुम्हारे लड़के की हालत बहुत ख़राब है, तो माँ थी इसलिए तड़प उठी। लड़का चाहे जितना निकम्मा आवारा हो, लेकिन लड़का लड़का होता है, तो इस वजह से माँ जो है वो उसका खून था, बुरी तरह तड़प उठी और एक हवा के झोंके की तरह बहुत तेज़ी के साथ कमरे में दाखिल हुई। और उसके बाद बताया कि तड़पते हुए, टॉस का मतलब होता है जैसे टॉस माने सिक्का को उछालना, इंसान का टॉसिंग करना मतलब होता है बेचैनी के साथ इधर उधर घूमना। तो टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, यानी उसके बेड के इधर उधर साइड टू साइड जो है वो तड़प तड़प कर घूमने लगी। एंड मोन एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, और बहुत ज़ोर ज़ोर आवाज़ में जो है वो, मोन का मतलब होता है दर्द से कराहना, चिल्लाना, ज़ोर से बोलते हुए, जैसे होता है कि भाई बेटा बीमार है, माँ है उसके मुंह से जो भी बातें दुलार वाली निकलती होंगी, प्यार वाली निकलती होंगी, तो ऐसी तेज़ तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने जब उसको देखा तो उसको शांत कराने की कोशिश की, जैसे आदमी कहता है ना संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, तो उसने काम कराने की कोशिश की। बट लेकिन शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो बेड के ऊपर जो है वो चढ़ गई। एंड क्राइड, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आवाज़ लगा लगी, पथिक माई डार्लिंग मतलब पथिक मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट, पथिक जो एकदम मतलब एकदम उलझ रहा था, रेस्टलेस बेचैन था, अपने उस मूवमेंट्स को उसने फॉर अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए रोका। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, जो उसका हाथ ऊपर नीचे जो पीट रहा था, उस बीटिंग को उसने यानी पीटने को उसने बंद किया। ही सेड, उसने कहा ए, मुंह से उसके निकला ये ए। द मदर क्राइड अगेन, जब माँ ने उसके मुंह से आवाज़ सुनी दोबारा, फिर वो चिल्लाई पथिक माई डार्लिंग, फिर आवाज़ लगाते हैं पथिक मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। पथिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, पथिक ने बहुत धीरे से अपने सर को मोड़ा, और विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे हुए, किसी को देखा नहीं, और कहा मदर, पूछता है माँ, द हॉलीडेज हैव कम, कहा छुट्टियाँ आ गई क्या, मतलब जो मामा ने उसके कहा था कब जाओगे छुट्टी, तो कहा क्या छुट्टी हो गई क्या, मतलब कि अगर छुट्टी हो गई हो तो जल्दी से बस यहाँ से वापस चलो, मुझे अपना गांव, मेरा अपना घर और मेरी माँ सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं, यहाँ इस घुटन भरे माहौल में दम निकल जाएगा। तो ये कहानी ख़त्म हुई। एक साइकोलॉजी दिखाया एक बच्चे की कि एक ऐसे घर में जहाँ पर उसको प्यार के बजाय टॉर्चर मिलता है, उसके अपने ही लोग थे,
तो वहाँ पर एक बच्चे की फीलिंग क्या होती है, राइटर ने पहले ही बताया था कि एक 14-15 साल के बच्चे का घर उसके लिए अपना स्वर्ग होता है, पैराडाइज होता है। तो उसी को एक कहानी बताई थी, कहानी ख़त्म हुई। अब उसके बाद हम लोग अगली कहानी अगले अगले लेसन को अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा।